शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादेवी परिशनि करो ऐशे विमल परिणाम होते अशुभ नसि शुभ बंधते विधि अशुभ नसि शुभ बंधते हविशर्म शव विधि त्राशिते पावन वेरे नयन भय तुम दर्शते पावन पानी भय तुम चरणनि परशते पावन मने हवे गयोति प्रभु भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक श्री परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, सम्मित शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद में नित्य प्रति अभिषेकम शांतिहारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य प्रति अभिषेक शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुवाहाटी कलकत्ता से कवरीलाल जी सेठी, सुमिरमल्ली छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति जी, सिद्धार्थ सलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से सुरमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकिता जी, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नैवेद्या जी सराफ, गुनगुन परिवार, गन्नौर से सुरमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी, अंसा परिवार, कोलकाता से सुरमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश जी, ऋषि जी, अंसा परिवार, नागपुर से सुरमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बीएसआर ग्रुप सापरिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष प्रियांश, ईशान जैन परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन, मानवी, शिमरन, ईशानवी, अहेली, शंभव जैन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जी, जैन परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती श्री भूपेन भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ जी, ऋषा जी, मयंक जी, शैली जी, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी शाह परिवार, कलकत्ता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवरी फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता जी, विनीत जी, जानवी जी, रियाज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा जी, ऋचा जी, विवेक जी, जैन, रामपुरवाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शुभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आसिका जी, जैन शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वानिया, व्योम, मेघराज जी, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, समस्त गुणायतन प्रचार मंत्री शाह परिवार, गंज बासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील, राजरानी जी, सुधीर, नितिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रचि, महित, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज जी, डॉली, ऋषभ जी, अभिनंदन जी, संजना जी, संजय जी, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहन जी, तेजस जी, चिराग जी, श्रीमती छाया जी, सरोज जी, जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया, मावड़िया, प्रेरिया, विशाल जी, विमान जी, गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव जी, अनामिका जी, नीरज, पायल जी, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितांशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल,
तनुकृति वीरम अनीशी जैन समस्त राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सिद्धेश, दिविज सतवैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षत, आर्यन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अली कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण जी, विदित वर्षिका जैन सा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झुमरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक से आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल जी, रीना जी, आदि, अवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता जी, गौरव जी, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। खन्नौर से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, श्री पदमचंद जी, राजीव, प्रियल जी, गुणांश जी पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी समस्त आर के मालवर सा परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रवीन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। यूएसए हिस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय जी, मंजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतियारा के रूप में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमिरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी, चूड़ीवाल सा परिवार। बीना से आदित्य जैन, ससीर, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन समस्त मिठिया परिवार। जयपुर से सुशील कुमार जी, मुकेश जी, सीमा जी, अभिषेक जी, श्वेता जी, अभियंत जी, कार्विका, शाम्या, आकर्ष, वीर, अंश जी जैन समस्त रानी वाला परिवार। झुमरी तलिया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी की गर्भस्थ शिशु की शास्त्रावतु, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा जी, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा झांझरी शाह परिवार। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन जी, चुन्नीलाल जी घिया, श्री नीलेश जी, सौभाग्यवती स्वाति जी, पुत्री अनीशी जी, पुत्र अनीश जी घिया सा परिवार। हम परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए आज की शांति आरा करने के लिए हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णप्याम। 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 ओम ह्रीं श्री वृष्वादे परिशनि। शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का प्रत्यक्ष रूप से लाभ लिया है, विशेषतया वाराणसी से गुणायतन ट्रस्टी वीर चंद्र जी अग्रवाल, विनीता, शांति, आदित्य जैन परिवार, राजिता, आदित्य, शांति जैन परिवार। रामगढ़ से राजेंद्र कुमार चूड़ीवाल, राजेश चूड़ीवाल, रेणु चूड़ीवाल परिवार। इंदौर से अशोक अजमेरा, कटनी से पिंकू जैन, कोडरमा से नरेंद्र जी झांझरी, बीना झांझरी और बड़नगर से
श्री राजकुमार जी पाटनी। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ग्वालियर से अरुण जी कनिष्का जी स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुनराजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, इंदौर से गुनायतन के संस्थापक सदस्य दिलीप कुमार जी गोधा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर श्रीमती इंदिरा पिंकेश, श्रीमती अंशु, आराध्य, ऋषभ, श्रीमती निधि, दीपा, शुभ गोधा परिवार। और जन्मदिन के अवसर पर ही जगदलपुर से सूत्रधार सदस्य शीलचंद जी जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती कुसुम देवी जैन परिवार, शिवपुरी से डॉक्टर कुणाल गोयल के जन्मदिवस पर अक्षया पुत्र राकेश, सुनीता गोयल परिवार। आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से ही नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन और दमोह से श्रीमती नीलम जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शांति धारा का लाभ ले रहे हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखावनम चतारी मलम अनंतामलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिमनत्व धमोमंगलम चतारी लोतमा हंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केलिमनत्व धमलोतमो चतारी शनभोजाम नंते शनभोजाम सिद्धे शनभोजाम साहु शनभोजामि केलिमनत्वम धमम शनभोजामि ओम ह्रीमनादि मुनुमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमचाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकृचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौम रचियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु परबुदान छिन छिंद परमंतान भिन्न बिंद छ वह ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अचियाउषानाथ विद्याय नमो हिंतानुम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊरौम साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्पाति हरमणिता सोक्तोर सत्पाति हर सोन पदपता अम्लर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत्पाति हरमणिताय सर्वपुष्टि सत्पाति हर सोन पदपता अम्लर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोमन पदपदा अम्लर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय गमलर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय झमलर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय स्मलर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर में विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं वो हिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिंशोदारानम ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो
घोर गुणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवंभयारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महू सवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानसानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय ददानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनो चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान जश्चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जीवया विवादेवाद रंगनेवा थमनेवा अमोनेवा सब्जी सतानम परायदु बहुदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे रज जो मिल जाए। जय बोलिए परम पूज्य महामना मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सभी लोग हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए मंगल प्रवचन हेतु आवेदन करते हैं। हे भगवान, हम सब पर कृपा करके हमारे अज्ञान रूपी मोह को दूर कर अपनी अमृत वाणी से हम सभी को सिंचित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सबसाहुणम् एषो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो सब पावपणासनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं होई
मंगलम। बढ़मम होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव एकादश श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की। जय जय। परम पूज्य महामना मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी प्रवृत्तियां अनुकरणीय हैं और बुरी प्रवृत्तियां त्याज्य हैं। लेकिन लोक में बुरी प्रवृत्तियों के प्रति ज़्यादा रुझान दिखता है, अच्छी प्रवृत्तियों की प्राय अनदेखी की जाती है। हम सबको ये पता है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमको उसका वैसा फल मिलता है। अगर कोई आम बोता है तो आम फलता है और बबूल बोता है तो बबूल। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति बबूल बोकर आम फलने की कामना करे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? बबूल बोया है, रात दिन उसे सींच रहा है, खाद पानी देकर उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस धारणा के साथ कर रहा है कि इस पेड़ में बहुत जल्दी आम फलेंगे। क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? क्या बोलोगे? बोलो तो। हाँ, मूर्ख न? बिल्कुल सही बोला आपने। थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखना, कहीं मेरे भीतर ऐसे आदमी का कोई रूप तो नहीं है जो बबूल बोकर आम खाने की इच्छा कर रहा है। बस हमें यही सावधानी रखनी है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये उक्ति बहुत पुरानी है और इस उक्ति पर श्रद्धान करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में उसी तरह का कार्य करे जो उसके द्वारा करनी है। ऐसा कार्य या ऐसी प्रवृत्ति कभी न करे जो अकरणी है। हमारी दोनों तरह की प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति को हम पुण्य रूप कहते हैं तो दूसरी प्रवृत्ति को पाप रूप कहते हैं। पुण्य रूप प्रवृत्तियाँ अनुकरणीय हैं और पाप रूप प्रवृत्ति त्याग करने योग्य है। तो अपने आप को पाप से बचाने की भावना हर पल हम सबको रखनी चाहिए और बिना पाप से डरे मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ता। अब आज सवाल है पापों का। पाप करने के प्रति हमारी क्या दृष्टि है? आज 4 बातें आप सबसे मैं करूँगा। एक व्यक्ति वो है जिसे पाप का किंचित भी डर नहीं है, जो निडर होकर पाप करता है, जो पाप करके डरता है, तीसरा पाप से डरता है और चौथा डर के मारे पाप करता है। निडर होकर पाप करना, पाप करके डरना, पाप से डरना और डर के मारे पाप करना, चारों प्रकार के लोग हैं। सबसे पहली बात, जिन्हें पाप का कोई डर नहीं, उनके लिए उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है। आज का पहला वाक्य है, दुष्ट लोग उस मूर्खता से नहीं डरते जिसे पाप कहते हैं, परंतु भद्रजन उससे सदा दूर भागते हैं। पाप जीवन का विनाशक है, जीवन को संताप पहुंचाने वाला है, जिससे हमारे जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्गति हो। ऐसी प्रवृत्ति को कौन स्वीकार करेगा? तो जो समझदार है वो व्यक्ति कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करते, लेकिन जिनमें नासमझी है, जिन्हें अपने आत्मा के हिताहित का कोई विवेक नहीं,
वो इन सब चीज़ों से कभी नहीं डरते। हम अपने भीतर डर उत्पन्न करें कि मेरी प्रवृत्ति का फल मुझे मिलना है। जिस व्यक्ति को इस बात का भान होता है वो कभी भी पापात्मक क्रियाओं के प्रति उत्साहित नहीं होता, हमेशा उनसे दूरी उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पाप से पाप उत्पन्न होता है। इसलिए आग से बढ़कर के भी उससे डरना चाहिए। अगर कहीं आग लगी हो और कोई कहे कि तुम आग में पैर रखो, आप पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। कोई भी समझदार आदमी रखेगा क्या? मालूम है आग में पैर रखेंगे स्वाहा होगा। संत कहते आग में पैर रखने से शरीर स्वाहा होता है और पाप में पैर रखने से भव स्वाहा होता है। शरीर स्वाहा होगा तो केवल एक जीवन विनष्ट होगा और तुम्हारे परिणाम स्वाहा होंगे तो तुम्हारा भाव विनष्ट होगा। जैसे तुम आग से बचते हो उसे विनाशक मानकर, वैसे ही पाप से भी बचो उसे भयावह मानकर। पाप भयावह है, भाव की दुर्गति का कारण है, क्योंकि तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अज्ञानी लोग उस पाप से कभी डरते नहीं, करते रहते हैं। संत कहते हैं मूढ़जन पाप से नहीं डरते, लेकिन जब उसका परिणाम पककर सामने आता है तो सब तरफ रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। संत कहते हैं भाई पहले ही तुम पाप से डरे होते तो तुम्हारी आज ऐसी दुर्गति नहीं होती। आज तुम्हारे जीवन में अच्छे बुरे जो भी संयोग है वह तुम्हारे अपने कृत्यों का ही परिणाम है। हमारे अच्छी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अच्छे संयोग मिलते हैं और बुरी प्रवृत्ति के फलस्वरूप बुरे संयोग मिलते हैं। तो अच्छी प्रवृत्ति यदि हमारी होगी, हमारा जीवन अच्छा होगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। अपनी प्रवृत्तियों को देखिए, 24 घंटे मनुष्य प्रवृत्तियाँ करता है और उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके निमित्त से उसकी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है, जिसके फलस्वरूप उसके इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणु उसकी और आकर्षित होकर उसकी आत्मा से चिपक जाते हैं और संस्कार के रूप में जुड़कर कालांतर में उसे अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड के साथ प्ले भी चालू हो रहा है। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा रिकॉर्ड हो रहा है, जो एक्शन मैं कर रहा हूँ वैसा सब कुछ हो रहा है। अब मैं अगर सामने वाले चित्र को देखकर कहूँ अरे ये कैसा निकल गया, ये कैसा मेरा चेहरा आ गया, संत कहते हैं अब कहने से क्या फ़ायदा, कैमरा सामने था, उस समय तुम्हें सावधान रहना था। तुम्हारा जो एक्शन होगा कैमरा केवल उसको ही कैच करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। तो तुम्हारी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे कर्म के संस्कार होंगे। बाद में तुम्हारे द्वारा कुछ भी कहने से कुछ नहीं होने वाला। आज जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे ही कृत्यों का प्रतिबिंब है और भविष्य में जो भी घटेगा वह सब तुम्हारी ही करनी का फल होगा। इस सत्य को जानो और अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सावधान हो। तो जो निडर होकर के पाप करते हैं वो भले पाप कर ले, लेकिन उनका फल आज नहीं तो कल केवल उनको और उनको ही भोगना पड़ेगा। जिस दिन ये भावबोध होता है जीवन सुधर जाता है। कहते अंगुली माल बेखौफ होकर पाप करता था, जानवरों को मारना, राहगीरों को लूटना, उनकी हत्या करना और उनकी एक उंगली काट करके अपने गले में लटका लेना, ये उसका रोज का काम था। पूरे इलाके में उसके नाम का खौफ था। उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि अंगुली माल का इलाका है। इस इलाके से जो भी आज तक गुजरा है कभी सुरक्षित नहीं आ पाया है, ये सब में ख्यात था। लेकिन जब गौतम बुद्ध उधर से निकले, अंगुली माल के इलाके में गए, इस आवाज़ दिया ठहर जा,
ठहर जा। बुद्ध ने चलते हुए कहा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल के सामने पहली बार किसी ने इस तरह का कोई जवाब दिया। उसने फिर से कड़कते हुए कहा, ठहर जा। उन्होंने कहा, मैं तो ठहरा ही रहा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल आया, सामने आकर के पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? इस इलाके से गुजरे हो तो मेरा नाम तो सुना होगा। मेरा नाम अंगुलीमाल है। इस इलाके से जो भी गुजरा वो आज तक कभी लौट कर नहीं गया। मैं सबको मारता हूँ और उसकी एक उंगली अपने गले में लगा लेता हूँ। कमर तक लटकी उंगली की माला को दिखाते हुए उसने कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि अंगुलीमाल, नाम मैंने तुम्हारा सुना है, पर मैं तुमसे एक ही सवाल करता हूँ, ऐसा तुम किस लिए करते हो? बोले, ये मेरी जीविका, इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बोले, ठीक, मुझे तरस आ रही है तुम्हारी बुद्धि पर कि तुम अपने परिवार के पालन के लिए हिंसा और क्रूरता के मार्ग को अंगीकार किए हो, पाप के मार्ग को अंगीकार किए हो। एक काम करो, तुम एक बार अपने परिवार से पूछ के आ जाओ कि वे तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई केवल संपत्ति को भोगने में ही तुम्हारे साथी होंगे या तुम्हारे द्वारा किए गए पाप को भी भोगने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम जाओ, एक बार अपने परिवार से पूछ के आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। पूछ कर आ जाओ, फिर तुम्हें जो करना है सो करना। बुद्ध के तेजस्वी शरीर और स्वर की दृढ़ता को देखकर वो वहीं से सीधे अपने परिवार से गया, बात किया, पूछने के लिए गया। सबने कहा, आप हमारे परिवार के प्रमुख हो, हमारा भरण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, अब आप पाप करो, उसके भागीदार हम क्यों होंगे? अंगुलीमाल लौट कर आया और अब उसका स्वर बदल चुका था। उसने कहा, स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे परिवार के लोग कहते हैं हम आपकी संपत्ति को भोगने के लिए तैयार हैं, आपके पापों को नहीं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, बता आखिर इस पाप का परिणाम क्या होगा? अभी तक लोग तुझसे डरते हैं, पर तुझे अपने पापों से डरना चाहिए। कहते अंगुलीमाल थर थर कांपने लगा, गले से अंगुली की माल उठा के फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया। कहा, आज मुझे जीवन की वास्तविकता का पता लग गया, आज मेरे भीतर डर पैदा हो गया, वो पाप का डर है, और जिसके हृदय में पाप का डर होता है उसका जीवन सुधर जाता है। पाप से डरे बिना जीवन सुधर नहीं सकता। बिना पाप भीति के धार्मिकता का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप में ये भाव जगना चाहिए कि मैं पाप से डरूं। निडर होकर, बेखौफ होकर आज तुम पाप करोगे, कल तुम्हें दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। भावी दुर्गति जो होगी परभों में तो होगी ही होगी। यहाँ पर भी हम दुनिया में अनेक लोगों को ऐसा देखते हैं जो जीवन में पाप करते हैं। कुछ दिनों तक सब खेल चलता रहता है और जब भंडा फोड़ होता है, पाप का घड़ा फूटता है, तो उन कहीं के नहीं होते, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। तो संत कहते हैं डरना तो चाहिए ही। डर होगा तभी सुधरोगे। दो तरह के लोग होते हैं। मैं एक जेल में गया, वहाँ प्रवचन किया। वहाँ के जेलर थे, यादव थे, जुड़े हुए थे जैन दर्शन पर, उन्होंने PhD भी की थी। आग्रह करके मुझसे ले गए, इस स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ। जब मैं प्रवचन के लिए गया, कई बड़े बड़े जेलों में भी प्रवचन किया, तो वहाँ लगता था कि वहाँ जो कैदी अपराधी होते थे उन पर बड़ी भावनाएं होती थी और लोगों के प्राय आंसू बहते थे। उस दिन जब मैं गया तो देखा करीब 250 लोग थे। उपदेश दे रहा था
पर मुझे लगा नहीं कि इनमें 10-12 को छोड़कर कोई उपदेश के प्रति गंभीर है। तो मैंने ऐसे ही जेलर साहब से अपना प्रवचन देने के बाद पूछा, जेलर साहब ये तो कैदी जैसे लगते ही नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज ये अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी, ये कैदी नहीं है, ये सब कैजुअल लीव में आए। मामला बोले, महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, बाहर अपराध करते जेल में आके सुरक्षित हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद फिर इनको बेल मिलेगी और फिर जाकर के अपराध करेंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो जो अपराध से नहीं डरता वो पेशेवर अपराधी बन जाता है और उसका जीवन यूं ही बर्बाद होता है, उसे कोई खौफ नहीं। लेकिन जिसके मन में अपराध से डर है वो कुछ होने पर भी कोई पाप अपराध नहीं कर सकता। तो जैसे अपराध का डर व्यक्ति को आपराधिक प्रवृत्तियों से बचाता है, वैसे ही पाप का डर व्यक्ति पापात्मक प्रवृत्तियों से बचाता है। अपने जीवन को एक सभ्य मनुष्य की तरह जियो, अपराधी की तरह नहीं। यदि तुम पाप से डरते हो तो तुम्हारे हृदय में सच्चे धार्मिकता का आविर्भाव होगा, और यदि पाप से डर नहीं तो तुम्हारे लिए कदम कदम पर खतरा मानकर चलना चाहिए। तो पहली बात, निडर होकर पाप करने वाले अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। दूसरे लोग वो हैं जो पाप करके डरते हैं। पाप कर लिया, अरे अब भंडा फोड़ ना हो जाए, औरों को पता ना मिल जाए, मुझे दंडित ना होना पड़े, मुझे लज्जित ना होना पड़े, मेरी प्रतिष्ठा ना धूमिल हो जाए। ऐसे लोग भी बहुत तनाव में रहेंगे। अरे ये तो पहले सोचना था, पाप किया है तो परिणाम तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अब पाप करके डरने से क्या, पाप करने से डरते तो पाप ही नहीं होता। पाप करके डरने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे बचा लो। अरे भगवान का इतना ख्याल था तो तू पाप किया क्यों? ऐसे लोगों को भगवान भी माफ़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ऐसे अपराधियों को प्रश्रय देने से इस धरती में अराजकता ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। पाप किया है तो उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहो। पाप करके डरने में सिवाय तनाव और अशांति के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो महाराज अच्छा फिर पाप करके भी न डरे, निडर होकर पाप करें तो सड़ोगे नरकों में और अपने वर्तमान जीवन को भी नरक बना लोगे। अगर पहली बात पाप करो मत, और पाप कर लिया तो डरो नहीं, पश्चाताप करो, पाप से घृणा करो, दोबारा न करने के लिए संकल्पित हो जाओ। ये सुनिश्चित करो कि अब जो पाप हुआ सो हुआ, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। यदि ये परिवर्तन जीवन में आ गया तो समझ लेना तुम्हारे अंदर सुधार की शुरुआत हो गई है। पाप करो मत, और पाप हो जाए तो पश्चाताप करो, पीछे मत रहो, डरो मत, पश्चाताप करो। डरने में तनाव है और पश्चाताप प्रायश्चित में तपस्या। आप तपस्या करो, पश्चाताप करो, पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेकर जीवन को बदलने के लिए तत्पर हो जाओ। सीख लो। जैसे कोई व्यक्ति एक गलती करता है और गलती करके घबराता है, वो बार बार गलतियां करता रहता है, और दूसरा व्यक्ति गलती करता है, गलती को से सीख लेता है और उसे सुधारता है, आगे बढ़ जाता है। किसको अच्छा मानोगे, पहले वाले को या बाद वाले को? पाप करो, पाप करके घबराओ और दोबारा और पाप कर डालो तो तुम और पतन के रास्ते में जाओगे। और कदाचित पाप कर लिए, अज्ञानता में पाप कर लिए, कोई बात नहीं, इसके बाद तुम्हारे मन में जागरूकता है, तुम्हारे मन में डर है और तुमने संकल्प लिया, प्रायश्चित किया, अपने आप को तपस्या में खपा दिया, सारा पाप साफ हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी पाप करने के लिए उत्साहित मत हो।
और यदि पाप कर बैठे हो तो डरो मत, पाप को का प्रायश्चित करो, पाप को साफ करने का उद्यम करो। पाप को साफ करोगे, पाप का प्रायश्चित करोगे तो जीवन सुधरेगा। प्रायः लोग तनाव में रहते, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। पाप को स्वीकार करो, मैंने पाप कर लिया, और गुरु से जाके प्रायश्चित लो, उसका पश्चाताप करो, या संबंधित व्यक्ति के पास जाकर उसे प्रकट करो और उसका पश्चाताप करो। जब किया है तो उसका फल भोगने के लिए तैयार रहो, सोचने का और कोई काम नहीं। तो पाप, निडरता से पाप करना और पाप कर के डरना, ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत भयानक है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। और आगे कहते हैं कि भूलने से भी दूसरे के सर्वनाश का विचार न करो, क्योंकि न्याय उसके विनाश की युक्ति सोचता है जो दूसरे के साथ बुराई चाहता है। पाप से बचो, पाप से डरो। तीसरी बात, पाप से डरना। अपनी प्रवृत्तियों में सावधानी रखो और कभी कोई पापात्मक क्रिया में तत्पर मत हो जिसमें हिंसा हो, जिसमें अनैतिकता हो, जिसमें दूसरों का शोषण और दमन हो। ये सब पाप है। अपने आप को इससे बचा के रखो। मनुष्य धन पैसे के लोभ में या निहित स्वार्थों की पूर्ति के भाव से चाहे जिस तरह के हथकंडे अपना लेता है और पापों के प्रति उन्मुख हो उठता है, जो उसका पतन कराते हैं, तो कहते हैं भूल से भी दूसरे के सर्वनाश का विचार मत करो, क्योंकि न्याय उसके विनाश की युक्ति सोचता है जो दूसरों के साथ बुराई चाहता है। किसी का बुरा करके तुम अपना भला नहीं कर सकते। तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद नीचे उतरना होगा, और दूसरों के लिए ऊंचा उठाओगे, तुम भी ऊंचे उठते जाओगे। गड्ढा खोदने वाला नीचे गिरता है और दीवार उठाने वाला ऊपर चलता जाता है। जितना बन सके अच्छा करने का पुरुषार्थ और उद्यम करो, बुरा किसी का सपने में भी मत करो। ये भाव अंतरंग में जगा के रखो तो जीवन में बदलाव आएगा। कोई भी पाप मुझे नहीं करना, ये सोच जब मन में बैठ जाती है तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल लोग इन सब बातों को बिल्कुल नहीं सोचते। कदाचित आप लोग अपराध से तो फिर भी डर जाते हो, पर पाप से नहीं डरते। ध्यान रखना, अपराध पाप का प्रकट रूप है। कोई भी अपराध तब होता है जब मन में आता है। पाप की शुरुआत मन में से होती है और वही प्रकट होकर के अपराध बन जाता है। मैं आपसे कहूँगा, तुम्हारे अपराध को रोकने के लिए ढेर सारे कानून हैं। कानून तुम्हें अपराध से रोकता है, पर एक धर्म ही है जो तुम्हें पाप से बचाता है। कदाचित हो सकता है कि तुम कानून का फायदा उठाकर अपराध करके भी बच जाओ, लेकिन पाप करके कभी नहीं बच सकोगे। कानून साक्ष्य के आधार पर चलता है, और ऐसा कहा जाता है कि 1000 अपराधी छूट जाए चले, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून की व्यवस्था है, और कई लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं। पर संत कहते हैं तुम्हारे कानून में ये सब चल सकता है, पर कुदरत के कानून में ऐसा कुछ नहीं चलता। वहाँ तो जो तुम करोगे वही भरना पड़ेगा, उसमें राय रत्ती का भी अंतर नहीं होता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता, बदलाव आना चाहिए।
आज से लगभग 22-23 साल पुरानी बात, 1999 की बात। हमारा चातुर्मास भोजपुर में चल रहा था। अखबार में एक संपादकीय लेख, अग्रलेख था और उस दिन का उसका शीर्षक था आह और वाह, आह और वाह। दो घटनाएं एक साथ घटी थी जो उस दिन के मुख्य सुर्खियों में थी। पहली घटना थी अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी, और दूसरी घटना थी कि एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने वाले सभी को आजीवन कैद। उसका संपादकीय था आह और वाह। अदालत परिसर में 2 गैंगवार हुआ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला, सब छूट गए। और दूसरा प्रसंग था रायसेन के सत्र न्यायालय का, जिसे उस समय वहाँ की जिला जज थी डॉक्टर बिमला जैन। उन्होंने फैसला दिया था कि एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके लोगों ने हत्या किया। मैं उसे पढ़ ही रहा था कि बिमला जी मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा, महाराज कल मैंने फैसला लिखा और मन थोड़ा विचलित हुआ, तो मैं सोचा 3 दिन की छुट्टी लेके आपके चरणों में रहूँगी, यहीं आपके सानिध्य का लाभ लूँगी, आहार दान दूँगी। वहाँ आ गए। टिप्पणी थी आह और वाह। बिमला जी ने कहा, महाराज मेरे ऊपर इतने प्रकार का प्रलोभन और दबाव आया, पर मैं टस से मस नहीं हुई। जिस तरह का कृत्य उनने किया, मेरे मन में आए नहीं कि इनको कोई लाभ दिया जाए। ये तो मैं जैन थी इसलिए इन्हें आजीवन कारावास दिया, अन्यथा इनने जो कृत्य किया वो तो फांसी जैसा था। ये एक व्यवस्था है, कानून की एक सीमा है। यहाँ व्यक्ति अपराध करके बच भी सकता है, जैसा कि देखने में आता है, लेकिन कुदरत के कानून में कोई बचाव नहीं। वहाँ तुम्हारी कोई दलील नहीं चलने वाली। इसलिए पाप से डरो। कोई भी कार्य करो तो उससे पूर्व सोचो, मैं ये जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। हमारे यहाँ नीति तो कहती कि शत्रु को भी कभी हानि पहुंचाने का भाव मत करो, बुराई से डरोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा वाक्य है, मैं गरीब हूँ ऐसा कहकर किसी को पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह और भी नीची दशा में पहुँच जाएगा। मैं गरीब हूँ ऐसा कहकर किसी को पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह और भी नीची दशा में पहुँच जाएगा। पाप के कारण तो गरीब हुआ, और गरीबी में और पाप करेगा तो महादारिद्र्य को भोगने वाला हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पापों से बचा करके चलना चाहिए। और कहते हैं, जो मनुष्य आपत्तियों द्वारा विषाद में पड़ना नहीं चाहता, उसे दूसरों के अपकार करने से बचना चाहिए। तुम चाहते हो मेरे जीवन में कोई आपत्ति ना आए, तो दूसरों का बुरा करने से बचो। अगर तुम दूसरों का बुरा करते रहोगे तो अपने जीवन का भला कभी नहीं कर सकोगे। तो अपने जीवनोद्धार की बात सोचते हो तो जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। जो दूसरे प्रकार के सब शत्रुओं से बचने का उपाय हो सकता है, पर पाप कर्मों का कभी विनाश नहीं होता। वे पापी का पीछा करके उसको नष्ट किए बिना नहीं छोड़ते। यानी मेरा सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो पाप है। कहते पाप मनुष्य की परछाई की भांति उसका पीछा करता है। इसलिए पाप से डरो, बचो और
या डर के मारे पाप करो, ये चौथी बात। डर के मारे पाप करना, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। आपकी घर गृहस्थी में जो रूटीन में पाप होते हैं, इस पाप से बचने के लिए क्या करो? मन में एक भाव जगाओ कि इस पाप का फल मुझे मिलेगा। हे बुद्धि से उनका आश्रय लो। डर के मारे पाप करो, यानी डरते हुए पाप करो। उसे उपादेय मत मानो, उसके प्रति उतनी प्रगाढ़ता से रुचि मत रखो। यदि ऐसा करोगे तब आप पाप के बंधन से बच सकोगे। एक व्यक्ति है जो रुचिपूर्वक पाप करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो विवशता में पाप करता है। रुचिपूर्वक किए गए पाप से प्रगाढ़ बंधन होता है, और विवशता में किए जाने वाला पाप आपके बंधन को शिथिल बना देता है। अपने बंधन को शिथिल बनाना चाहते हो तो पाप के प्रति अपनी रुचि को मंद करो, डरते हुए करो, और किसी के डर से पाप मत करो। कोई आपको दबाव देकर, अपने प्रभाव से आपसे जबरदस्ती पाप कराए, हाथ जोड़ लो। क्यों? इस पाप को मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं सपने में भी ऐसा पाप नहीं कर सकता। ये सोच कर के आप चलेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। बहुत अच्छा वाक्य है। जिस प्रकार छाया मनुष्य को कभी नहीं छोड़ती, बल्कि जहाँ जहाँ वह जाता है उसके पीछे पीछे लगी रहती है, बस ठीक इसी प्रकार पाप कर्म पापी का पीछा करते हैं और अंत में उसका सर्वनाश कर देते हैं। इस बात को सदैव ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो उसको हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। यदि किसी को अपनी आत्मा से प्रेम है तो उसे पाप की ओर किंचित भी न झुकना चाहिए, तभी तुम अपनी आत्मा का हित कर सकोगे। पाप से डरोगे तभी आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकोगे। अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। उसे आपत्तियों से सदा सुरक्षित समझो जो अनुचित कर्म करने के लिए सन्मार्ग को कभी नहीं छोड़ता, और सन्मार्ग को छोड़कर जो अनुचित कर्म करते हैं उनके जीवन में सिवाय आपत्तियों के और कुछ नहीं होता। तो सब पाप के मार्ग से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इस स्वभाव के साथ आज के अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।